सो है गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं से आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आप हमारे स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं। इस तरह का फोटो एडिट करना बहुत ही आसान है। आप इस तरह का फोटो एडिटिंग खुद की मोबाइल फोन से कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। दोस्तों को जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, आप फोटो जो है पहले कैसा था और एडिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। इस फोटो को मैंने स्टेप बाय स्टेप एडिट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर भी चेंज है, फेस को मैंने स्मूथ भी किया है और यहाँ पे मैंने हेयर को ऑयल पेंट भी किया है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो इस तरह की एडिटिंग करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों बिना टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आप सबके पास स्नैपसीड एप्लीकेशन नहीं है, स्नैपसीड एप्लीकेशन का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्लस का आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप गैलरी में चले जाइए। गैलरी में आने के बाद दोस्तों जिस भी फोटो क्लिक करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों मैंने इस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लिया। फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों आपको साइड में बहुत सारा टूल दिख रहा होगा। आपको यहाँ मिल जाएगा पेंसिल का आइकन, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे बहुत आपको टूल दिख रहा है। इस टूल को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा ड्रामा। इस चीज को आप देखिए, ड्रामा लिखा हुआ है, आपको इस पर कर देनी है क्लिक। गाइस इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एडजस्ट में आना है। फिल्टर को आपको 75 का राउंड रखना है, तो मैंने 74 रख लिया है। उसके बाद आपको साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। गाइस डन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मिल जाएगा अंडू का आइकन, आपको इस पे क्लिक करना है। दोस्तों अंडू वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको ये मिल जाएगा व्यू एडिट, आपको व्यू एडिट पे कर देनी है क्लिक। जैसे आप व्यू एडिट पे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। आपको गाइस यहाँ पे मिल जाएगा एक ऑप्शन, आपको इस पे कर देना है डाउन पे क्लिक और आपको ये बीच का आइकन दिख रहा है। ये देखिए मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये बीच का आइकन, आपको इस पे कर देनी है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में देख लेना है। आपको 100 रखना है और 100 नहीं होगा तो आप और को करके 100 कर लेना है। फोटो को जूम करना है कुछ इस टाइप से। और जो ड्रामा का इफेक्ट है, जो ड्रामा वाला हमने इफेक्ट डाले हैं, इस इफेक्ट को ओनली फिर हम हेयर पे चलाएंगे। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हेयर को चला रहे हैं, तो थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ। और इधर उधर निकल जाएगा तो इसको माइनस करके आप इधर से कर सकते हैं। दोस्तों इतना करने के बाद साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों बैक आने के लिए ये बैक एरो पर क्लिक कर देनी है, ऑटोमेटिक आप बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद दोस्तों फिर से पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करनी है। पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ टोन इमेज, आपको इस पर कर देनी है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ एडजस्ट का आइकन, आपको एडजस्ट वाले पे क्लिक करना है। उसके मिल जाएगा सैचुरेशन, इसके अमाउंट को थोड़ी सी इंक्रीज करनी है। एम्बुलेंस को भी आपको बढ़ा लेनी है और हाईलाइट को थोड़ा कम कर देनी है। शैडोज को बढ़ा देनी है और वर्थम को थोड़ा कम कर देना है और कंट्रास्ट को हल्का बढ़ा देनी है। गाइस इतना करने के बाद साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद फिर से अंडू वाले पे क्लिक करना है, व्यू एडिट में आना है और टोन इमेज पे क्लिक करना है और आपको इस पे क्लिक कर देनी है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 100 कर लेना है, इस पे क्लिक करें जैसे मैं बताया हूँ। और फिर से आपको फोटो को जूम आउट करना है और आपको फिर से आपको सिर्फ ओनली फॉर हेयर पे ही चलाना है, जैसे मैं भी चला रहा हूँ। ये देखिए तो गाइस हेयर पे चलाने के बाद आपको साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। अब बैक एरो पे क्लिक करके बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों फिर से पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ वीडनेट का ऑप्शन, आपको इस पे कर देनी है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 12 को सिलेक्ट करना है, एडजस्ट पे सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और सैचुरेशन को माइनस कर देनी है। विंटेज को भी थोड़ा सा माइनस कर देना है, स्टाइल विंटेज स्ट्रेंथ को और विंटेज को, दोनों करने के बाद साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने में जैसा कि देख सकते हैं मेरा फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो अंडू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू एडिट में आएंगे और डिटेल पे क्लिक करेंगे, बीच पे क्लिक करेंगे और 100 करेंगे और फोटो को जूम आउट करेंगे। ठीक है गाइज, और आपको बैकग्राउंड को ही ब्लैक करना है जैसे मैं भी कर रहा हूँ। ये देखिए आप लोग आराम से कीजिएगा, जितना भी आप लोग आराम से कीजिएगा उतना अच्छा से होगा। तो मैं वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ भाई लोग।
तो दोस्तों इतना करने के बाद साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद बैक आ जाना है। बैक करने के बाद तो फिर से पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है और पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद मिलेगा सिलेक्टिव टूल, आपको इस पर कर देनी है क्लिक। इस पर क्लिक करना है, फेस पर टैप करना है कुछ इस टाइप से और इसको जूम आउट करना है इस तरह से। ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, सैचुरेशन को माइनस करना है, स्ट्रेंथ को भी और स्ट्रक्चर को भी माइनस कर लेना है। और इतना करना तो साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद तो फिर से पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, टोन इमेज में आना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे जाएगा वर्थन, और वर्थन में आने के वर्थन को थोड़ा कम कर लेना है, इतना कुछ इस तरह से। और साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद तो फिर से पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा सेकंड में डिटेल का आइकन, आपको डिटेल आइकन पे क्लिक कर देनी है। डिटेल आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एडजस्ट में आना है और स्ट्रक्चर को बढ़ा देनी है इस तरह से। साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। अंडू आइकन में आना है, विविडिट में आना है और आपको डिटेल पे क्लिक करना है और आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 100 ठीक रखना है और फोटो को जूम आउट करना है और आपको इसको इस डिटेल वाले इफेक्ट को ओनली फॉर आपको हेयर पे चलाना, जैसे कि मैं चला रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही आगे कुछ सिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिए। और आप एक भी स्टेप को मिस करेंगे भाई लोग तो आप इस तरह का फोटो एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए वीडियो को आप आराम से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर एक टाइम समझ नहीं तो डबल देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको, और ये वीडियो को ध्यान से देखिए तो कुछ ना कुछ सीखने जरूर कुछ आपको मिलेगा भाई लोग। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इतना करना तो साइड वाले मार्क पे क्लिक कर डन कर लेना है, बैक आना है। बैक आने को जैसे देख सकते हैं मेरा स्नैपसीड एप्लीकेशन का एडिटिंग है फाइनल हो चुका है। जैसे देख सकते हैं मेरा फोटो पहले कैसे था और आपको इस तरह दिख रहा होगा। आप दोस्तों बताऊंगा आपको हेयर को ऑयल पेंट कैसे करना है। ऑयल पेंट करने के लिए आपको मिल जाएगा डाउन एरो, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा शेयर का आइकन, आपको इस पर कर देनी है क्लिक। इस पर क्लिक करते हैं आपको कुछ यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन का लोगो दिख जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एप्लीकेशन को डाउनलोड रखा है, जिस एप्लीकेशन का नाम है टूलविज एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से करके डाउनलोड कर सकते हैं। और टूलविज एप्लीकेशन पे क्लिक कर देनी है। टूलविज एप्लीकेशन में फोटो शेयर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। दोस्तों नीचे बहुत सारा आइकन दिख रहा होगा, आपको एक इसी आइकन में एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट का, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे सॉफ्ट स्मूथ, आपको इस पर कर देनी है क्लिक। और इस पर क्लिक करने नीचे बहुत सारा इफेक्ट दिख रहा होगा, आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। और इस तरह से स्क्रॉल करने के बाद आपको मिल जाएगा VI यानी कि 6, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा मास्क आइकन, आपको इस पर कर देनी है क्लिक। मास्क वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्लियर, आपको क्लियर कर देनी है। क्लियर करने फोटो को जूम करना है आपको इस इफेक्ट को आपको ओनली फॉर आपको हेयर पे चलाना, जैसे मैं चला रहा हूँ ये देखिए। तो ओनली फॉर आपको इस इफेक्ट को ओनली पे हेयर पे चलाना है, आपको अदर पार्ट पे नहीं चलाना है, नहीं तो आपका अच्छा से नहीं होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे हेयर को ऑयल पेंट कर रहा हूँ तो मैं हेयर पे ही चलाऊंगा ना भाई लोग। तो आपको जैसे देख सकते हैं यहाँ पे चला रहा हूँ, कितना अच्छा मेरा हेयर को जो ऑयल पेंट हो चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, साइड वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों अगर इसमें आपको थोड़ा अगर लगता है कलर एडजस्ट करना चाहिए तो आप लाइट रूम कलर एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस फोटो को सेव करने के लिए आपको इस पर क्लिक करूंगा। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पे सेव एंड शेयर, और मिल जाएगा सेव। और इस फोटो को शेयर करना है, लाइट रूम एप्लीकेशन कलर एडजस्ट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। और सेव करना है डायरेक्ट आपको इस पर क्लिक करना है। तो मैं सेव पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज वीडियो पसंद है, अगर वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।